लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में बढ़ी लालू परिवार की मुश्किलें। दिल्ली कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत अन्य के खिलाफ आरोप तय किए। दाखिल चार्जशीट में कहा गया कि रेल मंत्री रहते उन्होंने नियमों की अनदेखी कर ग्रुप डी श्रेणी की भर्तियां की गई और बदले में अभ्यर्थी की जमीन करीबी लोगों को ट्रांसफर कर दी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, लालू यादव और उनके परिवार ने आपराधिक सिंडिकेट की तरह काम किया है। आरोपियों के बीच व्यापक आपराधिक साजिश के स्पष्ट संकेत हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट का बड़ा बयान, कहा इस मामले में सरकारी संवैधानिक अधिकारों और विवेक का दुरुपयोग हुआ है। इस मामले में कोर्ट ने 52 आरोपियों को बरी करने का आदेश सुनाया। चार्जशीट के मुताबिक इनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिले। लालू परिवार के खिलाफ आरोप तय होने के बाद छिड़ा सियासी जंग। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, लालू परिवार ने राजनीति का भ्रष्टाचार के लिए टूल के तौर पर इस्तेमाल किया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा, लालू परिवार क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चला रहा है। लालू परिवार के ऊपर लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय होने के बाद बीजेपी नेता और मंत्री दिलीप जायसवाल बोले, अब न्यायालय का जो भी फैसला होगा उन्हें स्वीकार करना होगा। बीजेपी पर आरजेडी का पलटवार। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, जो लालू परिवार से राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं वो जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, इस पूरी लड़ाई का कानूनी प्रक्रिया के तहत जवाब दिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। सिख गुरु तेग बहादुर प्रदूषण के मुद्दे पर आप और बीजेपी आमने सामने, दोनों ने एक दूसरे पर जमकर लगाए आरोप। सदन की कार्रवाई के दौरान नारेबाजी और शोर शराबे की वजह से विधानसभा अध्यक्ष ने आप के 2 विधायकों को किया मार्शल आउट। विधानसभा अध्यक्ष ने हंगामे के बीच शांति की अपील की। कहा, प्रदूषण एक बेहद जरूरी मुद्दा है और इस पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। बीजेपी ने पूर्व सीएम आतिशी पर सदन के अंदर गुरु तेग बहादुर पर अपमानजनक बातें करने का आरोप लगाया। आपने किया पलटवार। सतीश उपाध्याय ने मालवीय नगर में गंदे पानी और पुरानी पाइपलाइन की समस्या उठाई। आप पर लगाया आरोप। कोलकाता में ईडी के रेड के खिलाफ दिल्ली में बवाल। टीएमसी सांसदों ने अमित शाह के ऑफिस पर किया विरोध प्रदर्शन। टीएमसी के 8 सांसदों ने अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। सुरक्षा बलों ने सांसदों को घसीटकर हटाया। सभी को हिरासत में लिया गया। पुलिस की कार्रवाई के बाद टीएमसी ने ट्वीट कर अमित शाह पर साधा निशाना। लिखा, लोकतंत्र की गला घोटने की कोशिश। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और सांसद समीक भट्टाचार्य का टीएमसी के धरना प्रदर्शन पर पलटवार। कहा, जनता टीएमसी को पहचान गई। ईडी के छापेमारी से बौखलाई ममता बनर्जी का बड़ा कदम। सीएम ने शेक्सपियर सरानी पुलिस स्टेशन में ईडी के अफसरों के खिलाफ खुद दर्ज कराई है शिकायत। कोलकाता में ईडी की छापेमारी पर सियासी बवाल। ममता बनर्जी ने कहा, हमारी पार्टी के महत्वपूर्ण दस्तावेज और डेटा बिना अनुमति के उठाए गए। ईडी और छापेमारी के खिलाफ ममता बनर्जी जताएंगी तीखा विरोध। आज दोपहर 2 बजे कोलकाता में निकालेंगी बड़ा विरोध मार्च। बीजेपी का सीएम ममता पर पोस्टर वार। ट्वीट कर लिखा, ये मेरी घोटाले की फाइल नहीं है, मैं इसे नहीं दूंगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को जान से मारने की धमकी भरा ईमेल। बढ़ाई गई सुरक्षा। राज्यपाल को मिली धमकी के बाद अमित मालवीय का हमला। कहा, ममता सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त। ईडी से फाइल छीनने में व्यस्त है मुख्यमंत्री। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बीती रात लगातार छापेमारी। जुम्मे की नमाज के मद्देनजर अमन कमेटी से बैठक। भारी बर्फबारी और 0 डिग्री से नीचे तापमान के बीच भारतीय सेना ने गुरेज घाटी में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास मेडिकल ऑन फुट कार्यक्रम आयोजित किया। इस पहल के तहत सेना की मेडिकल टीम ने घर घर जाकर मरीजों की जांच की। मौके पर जरूरी दवाएं दी। स्थानीय लोगों ने सेना के जवानों की जमकर तारीफ की। बांदीपुरा में भारी बर्फबारी के बाद बिछी बर्फ की मोटी सफेद चादर। बर्फीली पिच पर क्रिकेट खेलते नजर आए क्रिकेट प्रेमी। डल झील भी जमी। बिहार में सर्दी का भयंकर सितम। गया जिले में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हुई ठंड। पटना समेत बिहार के 36 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति। बिहार के 6 जिलों में पारा 5 डिग्री या उससे नीचे रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन के लिए कोल्ड डे की स्थिति बने रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में प्रचंड ठंड के साथ कई इलाकों में हल्की बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। पारा 6 डिग्री के नीचे पहुंचा। पालम स्टेशन में सबसे ज्यादा ठंड रही। न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस। वहीं रिज और आयानगर सभी जगहों पर न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री। मौसम विभाग का अलर्ट। अगले 7 दिन शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में। तापमान में भी भारी गिरावट की संभावना। पूरे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी। राजधानी और दुरंतो एक्सप्रेस सहित दर्जनों ट्रेन आज भी लेट। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण वाहन चालकों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। चंडीगढ़ में भी कोहरे और ठंड का कहर जारी। तापमान 4 डिग्री के आसपास। कोहरे और ठंड ने वाहन चालकों के साथ साथ स्थानीय लोगों की बढ़ाई परेशानी। ठंड और कोहरे का असर ट्रेन संचालन पर। कई ट्रेनें लेट चलने के कारण यात्रियों को करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना।
यूपी के औरैया में ठंड का सितम, ठंड से बचाव के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। समूचे उत्तर भारत के साथ यूपी में कड़ाके की ठंड, संगम नगरी प्रयागराज शीतलहर की चपेट में। मौसम विभाग द्वारा जारी शीतलहर और बढ़ती ठंड की चेतावनी को देखते हुए रांची के सभी स्कूल 10 जनवरी तक बंद। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने फैसले का स्वागत किया। लद्दाख में ठंड और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी, चारों तरफ दिख रही है बर्फ की चादर। कश्मीर में बर्फबारी के बाद मौसम सुहाना, बर्फबारी की वजह से तापमान -5 डिग्री। कश्मीर की घाटी में सर्दी का सितम, बर्फबारी के बाद इलाकों में यातायात बाधित, चल रहा है बर्फ हटाने का काम। अनंतनाग में भीषण ठंड से बुरा हाल, कई छोटी झील और झरने जमे, पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी। बढ़ती ठंड के बीच कश्मीर में पारंपरिक कांगड़ी की बड़ी डिमांड। सर्दी के सीजन में कश्मीर की सांस्कृतिक पहचान, पारंपरिक फिरन की बिक्री तेज, कई डिजाइन में उपलब्ध। दिल्ली में कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री दर्ज। यूपी, हरियाणा, पंजाब समेत कई अन्य राज्यों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। शिमला में कड़ाके की ठंड से बुरा हाल, बीते करीब 3 महीने में ड्राई स्पेल से बड़ी परेशानी। झांसी में ठंड और कोहरे का डबल अटैक, घने कोहरे से सुबह कोहरे से विजिबिलिटी कम। विकासनगर में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई सर्दी, ठंड से बचाव के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग की कोशिश, बुजुर्ग महिला ने शोर मचाने पर भागा चोट। एमपी के छोटा उदयपुर में बीजेपी की बड़ी रैली, अचानक घुसी गाय, मौके पर मची अफरा तफरी। राजस्थान के चूरू में महिला कांस्टेबल ने पुलिसकर्मियों पर गैंगरेप का आरोप लगाया, पीड़ित 2 महीने से है निलंबित। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला कांस्टेबल ने अपनी शिकायत में बताया कि 2017 में उसके साथ दुष्कर्म की शुरुआत हुई, जो 2025 तक लगातार चलती रही। एसपी के सामने पेश होकर दी लिखित शिकायत। ग्वालियर में स्ट्रीट डॉग्स का आतंक, मासूम पर हमला, सीसी में कैद हुआ हमला। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए 2 सगी बहनों ने राष्ट्रपति को खून से लिखा पत्र, दोनों बहनें अल्मोड़ा की रहने वाली हैं। गंगा सागर में भीषण अग्निकांड, कई अस्थायी झोपड़ियां जलाकर खाक, मेले की शुरुआत में ही भारी दहशत। फिरोजपुर में दिल दहलाने वाली वारदात, घर में दंपति और 2 मासूम बेटियों की गोलियां लगने से मौत, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पटना से पांडलम तक सरकारी नौकरी वाले राखिड़ पर ईडी का शिकंजा, बिहार समेत 6 राज्यों में बड़ा ऑपरेशन। लुधियाना में टुकड़ों में मिली युवक की लाश से सनसनी, 2 दिन पहले मुंबई से लौटा था शख्स, पुलिस जांच में जुटी। पिछले कुछ दिन से देश के कई राज्यों के न्यायिक कोर्ट को ईमेल से लगातार मिल रही है धमकियां। राजकोट, गया, शिमला, रांची, किशनगंज, धारवाड़ के नाम इसमें शामिल। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान की समझदारी से बची महिला की जान, चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते वक्त फिसला था पैर। राजस्थान के नौगढ़ में स्कॉर्पियो और बस की टक्कर में 3 लोगों की मौत, हादसे में कार सवार अन्य 5 लोग गंभीर रूप से घायल। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में 6ठी मंजिल से कूदा मरीज, पिता बोले बिना बोले वार्ड के बाहर गया और छलांग लगा दी, पुलिस जांच में जुटी। उदयपुर में देर रात बस और ट्रक की भीषण टक्कर, हादसे में मौके पर 2 की मौत, 13 घायल। इंदौर के भरू घाट पर कपड़े के झोले में मिली नवजात बच्ची, पुलिस ने मासूम के परिजनों के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी मिलने पर संपर्क करने की अपील की। बेतिया में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, अजला शव बरामद, अंतिम संस्कार के दौरान पहुंची पुलिस। रोहतास में एक मकान निर्माण के दौरान हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से 2 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे, इलाज जारी। त्रिपुरा सीमा पर करोड़ों की नशीली सिरप जब्त, सेल्स टैक्स विभाग की सतर्कता से तस्करी नाकाम। सहारनपुर में मोमोज की रेहड़ी पर विवाद बना, खूनी संघर्ष, पथराव, फायरिंग से दहशत, कई लोग घायल, पुलिस कार्रवाई में जुटी। सिरसा में अवैध रूप से चल रहे देव व्यापार की मंडी में छापेमारी, बालिग नाबालिग 15 लड़कियों का रेस्क्यू। ग्रेटर नोएडा में ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 3 पुरुष और 5 महिलाएं गिरफ्तार।